Hi children, myself Madhu ma'am. Today I will teach you biology. In biology class 10, in biology this is your first chapter life processes. ठीक है ना? Life processes is your first chapter. What do you mean by life processes? आप क्या समझते हो life processes से? कि basic functions performed by living organism to maintain their life on this earth are called life processes. Basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life processes. कहने का मतलब क्या हुआ? बेसिक फंक्शंस कहने का मतलब क्या हुआ कि आप सपोज दैट दिस इज बुक, ये बुक है, ठीक है ना? इस बुक में और आप में क्या डिफरेंस है? ठीक है ना? ये बुक में और आप में क्या डिफरेंस है? दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स, आप क्या हो? लिविंग थिंग्स हो. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप कैसे कह रहे हो कि नॉन लिविंग है और आप कह रहे हो कि मैं क्या हूँ? लिविंग थिंग्स हूँ. लिविंग थिंग्स कहने का ही मतलब क्या होता है कि कुछ बेसिक फंक्शंस उसमें आपको दिख रहे हैं, आप में बेसिक फंक्शंस दिख रहे हैं, आपको भूख लग रही है, ठीक है ना? आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है, बुक को न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है. बेसिक फंक्शंस, रेस्पिरेशन, यू इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना? आप हमेशा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, बट बुक हैज नो रिक्वायरमेंट. बुक को क्या है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी. तो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आप समझ रहे हो तो कंट्रोल कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आपका ब्रेन काम कर रहा है. ये आप में हो रहा है, बुक में नहीं हो रहा है, आपके टेबल पे नहीं हो रहा है. आपके पास जो भी नॉन लिविंग थिंग्स रखे हुए हैं उसमें वो बेसिक फंक्शंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप में वो बेसिक फंक्शंस दिख रहे हैं. दैट मीन्स यू आर इन द कैटेगरीज ऑफ लिविंग थिंग्स. आप किस कैटेगरीज में हो? लिविंग थिंग्स की कैटेगरीज में हो. एक्सक्रीशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन, ये सारे क्या है? बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है ना? तो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चिल्ड्रन आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके द्वारा जो भी बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है ना? टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ठीक है? टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. अब ये सारे बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है ना? ये एनर्जी कहाँ से आएगा? ये एनर्जी न्यूट्रिशन से आएगा. यू आर टेकिंग द फूड, यू आर टेकिंग द ऑक्सीजन, ठीक है ना? उसके बाद ही आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. आप फूड ले रहे हो, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तब जाके आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है टू मेंटेन दिस बेसिक फंक्शंस, इस बेसिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना? तो आप इस अर्थ पे सरवाइव कर रहे हो क्योंकि वो बेसिक फंक्शंस आपके बॉडी में दिख रहा है. वो बेसिक फंक्शंस नहीं दिखेगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? अब ये क्या कैसे चाहिए? न्यूट्रिशन है इसलिए चाहिए. तो ऑल यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. दिस इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग किसको कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर आल्सो इन द कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? ग्रीन प्लांट्स भी किस कैटेगरीज में है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरीज में है. तो ओनली ग्रीन प्लांट्स हैज द पावर टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास ही वो पावर है कि वो क्या कर सकता है? फूड को प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है ना? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड को प्रिपेयर कर सकता है. अब ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स कहने का मतलब ही क्या है कि सपोज दैट यू हैव टेकन, यहाँ जो इक्वेशन लिखाता है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है? रॉ मटेरियल्स है. वाटर इसको चाहिए फूड बनाने के लिए. क्या चाहिए? वाटर चाहिए. और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. ये किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है. बार बार मैं बता रही हूँ उस दिन से. और क्लोरोफिल, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स अगर वो है तो उसके पास पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके पास. क्लोरोफिल पिगमेंट उसके पास है. ओके, तो
तो दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज द रॉ मटेरियल, वाटर दिस इज द रॉ मटेरियल, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट से क्या मिल रहा है, सोलर एनर्जी मिल रहा है, लाइट एनर्जी मिल रहा है, सोलर एनर्जी मिल रहा है, ठीक है ना। और ये सोलर एनर्जी को बाद में केमिकल एनर्जी में चेंज करना होता है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, फूड बना रहा है C6H12O6, और उसके बाद ये क्या दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। किसी बुक में देखोगे कि वहाँ वाटर को भी निकाल दे रहा है, ठीक है ना, वाटर भी रिलीज हो रहा है। लेकिन आप यहीं तक देख लो कि ये ऑक्सीजन रिलीज किया और ये क्या रिलीज किया, फूड रिलीज किया। जिस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में ये क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। और इस फूड को आप ले रहे हो तो आपको ताकत मिल रही है, और इस बेसिक फंक्शंस को आप परफॉर्म कर रहे हो जीने के लिए। इस पृथ्वी पर जीने के लिए इस बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको ताकत चाहिए। वो ताकत आपको मिल रही है फूड लेने से, ठीक है ना, जो फूड तैयार हुआ है, और ऑक्सीजन लेने से। ऑक्सीजन से भी एनर्जी मिलता है, सिर्फ फूड से एनर्जी नहीं मिलता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या देख रहे हो कि रॉ मटेरियल्स इज कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल्स इज वाटर, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आखिर होता क्या है, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जरूरत है, ग्रीन प्लांट्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है, ओनली क्लोरोफिल हैज द पावर टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, टू ट्रैप द लाइट एनर्जी। सिर्फ क्लोरोफिल के पास ही वो पावर है, वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, ठीक है ना। ओनली क्लोरोफिल हैज द पावर टू ट्रैप द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हम लोग किसको कहते हैं, लाइट एनर्जी को कहते हैं। लाइट एनर्जी क्या हुआ, सनलाइट से जो एनर्जी मिल रहा है। ऐसे जनरल आप आर्टिफिशियल बल्ब जला दे रहे हो, उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन सनलाइट से जो लाइट है, वहां से जो एनर्जी ट्रैप हो रहा है, वो पावर किसके पास है ट्रैप करने का, ओनली क्लोरोफिल के पास पावर है ट्रैप करने का। इसलिए क्लोरोफिल चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये चारों में से अगर एक भी नहीं रहा, एक भी एब्सेंट हुआ, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा, लाइफ सर्वाइव नहीं करेगा। इसमें सारे चीजों का जरूरत है, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर क्या है कि द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। आपने यहाँ वाटर लिया है, और इस वाटर की जरूरत क्या है कि ये वाटर टूटता है, ये वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है ना, बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी उस वाटर पे ये जाता है, तो वो क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन की जरूरत तो आपको है, ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो रहा है, यू इनहेल दिस ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। उस ऑक्सीजन को तो आप यूज कर रहे हो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है उसे आप यूज कर रहे हो। ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है, रॉ मटेरियल्स है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ एडिशन हो जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, उस हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड कर ले रहा है। हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है, जो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया है, लिंक पर जाकर चेक करेंगे, ठीक है ना। कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है अपने साथ, और अपने साथ ऐड करके, हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करके वो क्या बना दे रहा है, ग्लूकोज बना दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना दे रहा है, ग्लूकोज बना दे रहा है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जो फूड आपको बन रहा है, मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ है एडिशन किया, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। वो हाइड्रोजन कहाँ से मिला, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। और ये आपको यहाँ से मिल गया, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट।
like glucose by utilizing the केमिकल एनर्जी को यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। और ये केमिकल एनर्जी जो होता है वो कहाँ से आता है? केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। उस केमिकल एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कहाँ करते हैं? प्लांट्स यूटिलाइज कहाँ करता है? तो वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या बनाता है? फूड बनाता है। ये 4 प्रोसेस को याद करके रखना जरूरी है, ठीक है ना। बच्चों को देखोगे कि यहाँ कंफ्यूजन होता है, ये नहीं समझ पाते हैं, तो आप इसको ध्यान देंगे कि 4 प्रोसेस को याद करके रखना जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है ना। सेकंड क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो वाटर यहाँ पर क्या है? रॉ मटेरियल से है, इसका स्प्लिटिंग हो रहा है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, ये हाइड्रोजन कहाँ एडिशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एडिशन हो रहा है, और क्या बना रहा है? फूड बना रहा है, और बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ केमिकल एनर्जी। और ये क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन है, जो आप जान रहे हो कि दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज द रॉ मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, और ये क्या बनाया? फूड, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया, ठीक है ना। यहाँ तक याद कर लेंगे, बार बार उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू।